मन को शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस को भी बड़ा होता जा रहा है, जिसमें मलिक परिवार सब साथ में आज आए हुए हैं। तो क्या कहेंगे मेरे साहब? आओ प्लीज। तो आज आए हैं, कारवां बड़ा होता जा रहा है, क्या कहेंगे? उधर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उधर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो कैमरा उधर। मेरा तो अजय यही कहना है कि मैं दिन प्रति दिन मेरी खुशी बढ़ती जा रही है। जो मुझे समर्थन मिल रहा है सब भाइयों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, माताओं का आशीर्वाद मिल रहा है, बहनों का साथ मिल रहा है, मैं ये पाकर बहुत खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। पर साथ के साथ में मैं सबको ये भी बताता जा रहा हूँ कि इस काफिले को बढ़ाते चलना है और मजबूती की तरफ लेकर चलना है। आखिरी क्षण तक हमें और मजबूत होना है, हमें कहीं भी ढील नहीं पड़ती। तो जिस प्रकार से आज आपने बहुत बड़ी बात कही है, अपने जिस प्रकार दादा का नाम जुड़ा हो, हल्के साथ जुड़ा हो, और उस हल्के में पानी की समस्या है, काफी समस्या है, तो कितना दुख होता है जब ये लोग इस तरह से त्राई मात्रा में मजबूर होते हैं। बहुत दुख होता है। मतलब दादाजी किस चीज के लिए जाने जाते थे? विकास के लिए जाने जाते थे। यहाँ पानी लेके आए थे, उल्टी गंगा बही थी, नीचे से ऊपर पानी लेके आए थे। और आज यहाँ पर जिस इलाके के, पूरे इलाके के बारे में सोचकर ये काम किया गया था, आज वो पानी के लिए तरस रहा है। भाई भारतीय जनता पार्टी बेशक कहे कि टेल तक पानी आया ये, पर यहाँ आप पूछोगे लोगों से तो आपको पता चलेगा इस इलाके में पानी की कितनी समस्या है। उठे हुए भाई बंद है, परिवार हो, साथ आए हैं, तो इसे कितनी मजबूती मिलेगी, पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी, आपको चुनाव को मिलेगी, और क्या मैसेज आएगा? अजय ये रूठा हुआ कोई नहीं, हम भाई हैं। नहीं तो मैं भी टिकटार्थी था, ये भी टिकटार्थी था। मैंने यही कही है कि भाई टिकट पे एक का नाम होना था, पर टिकट हम सबकी है, टिकट हम सबकी है। मतलब इसमें ना किसी की जीत है ना किसी की हार है। हम सारे टिकटार्थी कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, हम कांग्रेस पार्टी के वोटर हैं, हम कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। बस इतना है कि उस टिकट पे नाम बेशक मेरा लिखा हो, पर ये टिकट हम सबकी है, ये जनता की टिकट है, हम सब साथियों की, भाइयों की टिकट है। तो ना कोई रूठा था ना कुछ और था। और हमारा तो पुराना एक संबंध रहा है, हमने बहुत समय साथ बिताया है। बीच में हम, मेरे पिताजी बारडा से चुनाव लड़ रहे थे तो हम वहाँ ज़्यादा होते थे, ये इधर होते थे। पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इस बात को कोई कहूँ कि हमारा कोई रुस्सा मनाई थी, कुछ नहीं था। मतलब हमारा मन एक है, हमारा दिल एक है। और भाई हम जितने भी टिकटार्थी, मैं तो कहता हूँ हमारा सबका मन और दिल है। लेकिन हल्के के अंदाजे एक नई चर्चा बन चुकी कि अनिरुद्ध वोट जाने की कहीं जरूरत नहीं, अनिरुद्ध वोट हम अपने आप देने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा बताने का काम करें किस प्रकार से माहौल बन रहा है, क्यों माहौल बन रहा है, और किस तरह से माहौल बन रहा है जा रहा है। ये मैं अजय कहता हूँ, ये जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव। मुझे इतना प्यार मिल रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण मेरे दादाजी हैं, और एक बहुत बड़ा कारण उसका ये है कि जनता ने इस समय कांग्रेस पार्टी का मन बना रखा है। और जो उत्साह है, जोश है, मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि ऐसा जोश और उत्साह मुझे देखने को मिलेगा, मेरे प्रति देखने को मिलेगा। और मैं इस चीज़ के लिए मैं बाबा जी का बार बार धन्यवाद करता हूँ, मैं सबका बार बार धन्यवाद करता हूँ। एक व्यक्ति का मतलब मैसेज आया था, चांदी की थाली में खाने वाले व्यक्ति हैं आप, आपके परिवार से भी, आपके परिवार से, लेकिन आप एसी में रहने वाले व्यक्ति, तो आज दौड़ धूप कर रहे हैं, गाँव के अंदर जा रहे हैं, धूल मिट्टी खा रहे हैं, तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, तो अजय जो मुझे जानता नहीं वो इस तरह की बात करता है। मैसेज आया था? नहीं आया होगा, मैं कह रहा हूँ जो मुझे नहीं जानता वो इस तरह की बात जरूर कर सकता है, क्योंकि जिसने मेरा बचपन नहीं देख रखा, मेरी स्कूल की ज़िंदगी नहीं देख रखी, मेरे कॉलेज की ज़िंदगी नहीं देख रखी, मेरे वकालत के समय की हमारी संघर्ष नहीं देख रखे, और बाकी हर जगह के संघर्ष नहीं देख रखे, वो वाजिब सी बात है, इस तरह की बात कह सकता है। पर जब मुझे जानते हैं तब उन्हें पता चलता है तुम्हारे भर का ईसा है बावड़ा। एक सवाल है, मैथमेटिक्स में 1 और 1 + 2 होते हैं, लेकिन आप 1 और 1 मिलकर 11 बन चुके हैं, तो 11 की जो टुकड़ी है, ये कोई नया कमाल कर पाएगी, तो सामने तरीका क्या मैसेज आएगा? ये मैं कहता हूँ कि इस समय 1 और 1 ही नहीं, हम सारे साथ हैं, तो बहुत सारे अंक एक बहुत सारे बन गए हैं, और उसमें भी ब्रैकेट में होल स्क्वायर हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में इस समय एक जन सैलाब उमड़ रहा है इस चीज़ को लेकर कि हमें कांग्रेस पार्टी की सरकार लानी और यहाँ से कांग्रेस को जिताना है। मतलब जिस प्रकार से आपने जिस प्रकार से वो टन से छूट के
जिस प्रकार से भाजपा छोड़ के घुटन की महसूस कर रहे थे भाजपा के अंदर, अब खुले हमें एहसास ले रहे हैं और आज एक और एक मिलकर 11 हो रहे, तो दुख तो हुआ और टिकट करने के बाद में, लेकिन आज कितना वो मिला कि क्या लगा, क्या मैसेज दिया? देखो, जहाँ इतने साल लंबा टाइम बिताया, आचार विचारों की लड़ाई थी, आपने ही पता सारी बातों का। और अब एक और 11 की बात यह है कि हम तो पुराने साथ भाई मान लो, बाबूजी मान लो, साथ में रहे 17 साल। अभी इलेक्शन ऐसा था कि भाई साहब बाड़ा तो वो करे थे, हम तो शाम तक करे थे, लेकिन आज यहाँ हैं तो हम साथ हैं। लेकिन अब ये तो नया मैसेज लगा, हल्का में धुम्मा उठ रहा है, बाजनी बाजेंगे रहेंगे, चिंता करने की जरूरत को नहीं। सरकार कांग्रेस की है तो शाम तक भाई अनिरुद्ध चौधरी। मन में तो आपके बहुत कुछ बोलने को, बताने को, तो क्या आज मैसेज दिया जाएगा, क्या मन में फूटेगा? और जिस प्रकार से आज एक टिकट की दौड़ में थे, तो क्या देखो, दौड़ तो सबकी होती है भाई, इसमें कोई रोए नहीं, लेकिन क्या होता है, टिकट मिलनी एक को होती है। आज अनिरुद्ध भाई को मिली है, तो ये थोड़ी है कि कोई उससे अलग चला जाएगा कहीं। साथ हैं, सब साथी साथ हैं। पर 18 आदमी ने वो कर रखी थी, लेकिन मिली तो एक नहीं थी। आज कांग्रेस पार्टी ने अनिरुद्ध भाई को दिया तो उसके साथ है। लेकिन मलिक साहब, जिस प्रकार से शब्दों का भी हेरफेर शुरू हो चुका, शब्दों में है कहीं रोना शुरू हो चुका, कहीं बातें शुरू हो चुकी, तो क्या उसका जवाब देना काम करेंगे, किस प्रकार? देखो भाई, ये रोना धोना तो कई साल चलन लग रहा है, 20 साल तो हमने देख दिया नहीं, और ये तो बीच इलेक्शन में भी चल लगा। लेकिन जनता है ना, ये जागरूक हो चुकी है, और जनता जागरूक होने के बाद में रोना धोना का कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन नेता कहते हैं कि हमारी जो 20 साल से माँ बाप की सेवा करने का काम करे, हमने कोई कमी नहीं छोड़ने का काम किया, लेकिन फिर भी आप किस प्रकार बात? भाई कौन सी जगह कड़े कम हुआ दिखाते मैंने भाई, ईशा की में कोई ऐसा काम कर दिया हो कि तुसा विधानसभा में कोई नई चीज ला दी हो, रोजगार की बात हो, यो बहुत सी ऐसी चीजें हैं यार, कोई ऐसा काम नहीं कर रखा है जिससे तो साहब में कोई अलग से उत्साह हो। ये बात कांग्रेस की सरकार आने लग रही है और बढ़िया उत्साह है हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार। अचानक से यहाँ पे देखिए मेरे को चौंका दिया, पब्लिक को चौंकाने की बात होती है। एक बात बता जाए भाई, साफ सुथरी बात है कि भाई कांग्रेस पार्टी में तो यार कि जावांगे यार, अच्छी बात करे साथ में हुड्डा साहब के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत है, सरकार बनेगी तो शाम की भागीदारी होगी, ताकि लोगों के काम बन जाए। नहीं तो पीछे विपक्ष में बैठ के 10 साल देखे लिया मेरे, ऐसी कोई बात नहीं है। धड़ल्ले तो काम बनेंगे, धड़ल्ले तो काम होंगे। मतलब सब क्या क्या प्लान बना रहे आप अपने हल्के के लिए, क्या क्या अनुरोध कानून बताना काम करेंगे कि हाँ अनुरोध ये काम इस तरह करना और ये काम इस तरह करवाने? देखो, कानून में बताने की बात है कोई, कोई मारे भरगा भाई है यार, बात करनी आती उल्लम बात करनी है, तन बेरा है जब भाई सारी बात बेरा, फिर भी क्यों घुमाओ बार बार? खुल्लम बात खुल्लम से अच्छा करना में ऐसी कोई बताने वाली बात है तो शाम विधानसभा की है नहीं कि भाई ऐसी कोई बातें हो। शांतिपूर्वक तरीके से इलेक्शन चला है, बढ़िया वोटों से तो शाम में विजय होगी, कम से कम 30,000 वोटों से तो शाम कांग्रेस जीत रही है। यानी आपका आने से 30,000 प्लस मान ले। मेरा आने तक के यार पूरा बोलना ना मलिक साहब, मैं तो आपको शुरू से जानता हूँ मलिक साहब, जब से चेयरमैन थे, कुर्सी बैठे थे, जब मैं तो ईब के चेयरमैन हट गई मेरी हरी जी बात करे, चेयरमैन आज भी सा कल भी सा हंगा लालिया गणाए ने, हंगा लालिया गणाए ने चेयरमैन ने टाण खातर फिर के कर दिया कि इस प्रकार से जब भाईचारा साथ होता है ना तो दिक्कत नहीं होती। आज पूरा भाईचारा अनिरुद्ध भाई के साथ है, कांग्रेस के साथ है, हुड्डा साहब के साथ है, दीपेंद्र भाई के साथ है। मतलब जिस प्रकार से बाहर के सेंटर के मंत्री आ रहे हैं, गजेंद्र शेखावत को बुलाया जा रहा है, कहीं और नेता को बुलाया जा रहा है, तो लगता है कि उन लोगों से प्रभाव पड़ेगा या लोकल नेताओं से प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, जो जमीनी स्तर है, जमीनी स्तर पर काम करेंगे प्रभाव ये गजेंद्र जी ने लेके आओ। देखो, वो तो हर एक कोई भी पार्टी हो वो अपना स्ट्रेटजी बढ़ाती है कि भाई किस प्रकार से चुनाव लड़ना है। हमारा चुनाव भाईचारा लड़न लाग रहा है, तो शाम का चुनाव जनता लड़न लाग रही है, कांग्रेस पर सरकार आने लाग रही है, और एक लोगों में उत्साह है कि इस बार तो शाम के अंदर तो शाम की भागीदारी सरकार के अंदर हो। मतलब खड़े से कांग्रेस पार्टी बता देते 60 सीट तो ऊपर आऊंगी भैया। चलो तो ये लोग अभी हालत है हवा। नमस्कार। नमस्कार अजय भाई। आप एक युवा चेहरा है और आपकी भी बड़ी एक इच्छा थी कि मैं कांग्रेस पार्टी से टिकट लेके और जनता की सेवा करने का काम करूंगा। बिल्कुल। तो क्या मानते हैं आप, किस प्रकार से सेवा की जाएगी, किस प्रकार से साथ दिया जाएगा? देखो, 90 विधानसभाओं पे कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र के हिसाब से सबसे आवेदन मांगे कि भी जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है आवेदन करे। तो हमारी भी इच्छा थी, हमने भी आवेदन तो शाम से किया। आप हुड्डा साहब की कोठी पे मिले थे तब भी बताया था। तो टिकट तो एक है, ठीक है। और उसके बाद हमने तो वोट रखी थी, तो शाम की पंचायत हुई 25 गांव में जाट धर्मशाला में ओड़ा वोट ली थी। स्पष्ट रूप से ये कहा था कि भाई एक ही मकसद है बीजेपी को
हरियाणा है। जो भी भाई जो भी कैंडिडेट टिकट ले आएगा, हाथ के निशान के ले आएगा, उसका साथ है। उसके बाद दोराड़ा में जो पंचायत हुई उसमें भी सेब बांध गई। उसके बाद जो हमने पूरे हल्के को कवर किया, डोर टू डोर बैठकों में बैठे, बुजुर्गों के साथ बैठे, वो एक के बात नू कहते मास्टर जी कदे ईब तो नू मांगा है कांग्रेस के पर्चे ले आया, टिकट कोई दूसरा ले आओ कहते फिर जा। तो बात के धनी हाँ आगे भी रवांगे। तो अनिरुद्ध भाई के साथ है पहले दिन से, है नामांकन वाले दिन से। एक बात तो कांग्रेस नेता को समझ में आ गई है ये पट्टू काम चला कट्ठा में काम चलेगा, क्योंकि भाजपा में मैसेज पूरा से दिया जा रहा है। देखो सरकार आ रही है हरियाणा में और तो शाम की भागीदारी होनी जरूरी है। आपने पहला सवाल पूछा कि लोगों की सेवा कैसे करोगे। अनिरुद्ध भाई को जिता के लोगों की सेवा कर देंगे। तो क्या क्या प्लान क्योंकि सरकार में जब हिस्सेदारी होगी तभी तो लोगों की सेवा होगी। प्लान यही है। जैसे मेन मुद्दे जो है तो शाम के कोई अलग मुद्दे नहीं है, जो हरियाणा के मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे वही हैं। बेरोजगारी की समस्याएं हैं, महंगाई की है। दूसरा जो जिस हिसाब से सिस्टम 10 साल से चला है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, खिलाड़ी परेशान है, छात्र परेशान है, सरपंच परेशान है, कर्मचारी परेशान है। तो ये सारे मुद्दे जो घोषणा पत्र में लिखे हैं, जो आला कमान जो सरकार आएगी दूर करेंगे। दूसरा, मैं पहले भी आपके एक इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। खनन का क्षेत्र है, माइनिंग इंस्टीट्यूट खोल दो। पॉलिटेक्निक 33 पॉलिटेक्निक है पूरे हरियाणा में, अलग अलग उसमें ब्रांचें हैं। एक प्रॉपर माइनिंग का जो धनबाद में है पूरे देश के अंदर, तो तोशाम में, और ये पूरा बेल्ट तोशाम है, भिवानी है, दादरी है, पूरा बेल्ट खनन का क्षेत्र है। अब की बार जो तोशाम हल्का है ये भावुक को वोट देने का काम करेगा या विकास के लिए वोट देने का काम करेगा? देखो भावुकता नहीं है, भावुकता का समय चला गया है। वोटर है, कार्यकर्ता है, नेता है, जनता है, वो जागरूक हो चुकी है। नेता और जो जनता है वो समझ रही है कौन तुम्हारे हिसाब का बैठ रहा है। जो नीतियां 10 साल में चली हैं आप सबके समक्ष हैं। आप भिवानी वासी, आपने बहुत खड्डे दिखाए हैं वहां पे। 10 साल सरकार होते हुए नुक्कई नु बयानी पड़ी है, कौन पड़ी बता दो। जब मैं तोशाम एक ईंट एक पत्थर कितने लग गया हो 10 साल में। तो लोग समझते हैं कि डेवलपमेंट केवल टीवी में, भाषणों में वहाँ हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रहा है। तो लोग बदलाव चाहते हैं। और कम से कम जो पुराने टाइम पे, मैं तो सीधा सीधा स्पष्ट बोलता हूँ, 10 साल का जो हुड्डा साहब का राज देख लो और 10 साल का इनका देख लो, तो लोग देख रहे हैं कि क्या बदलाव है। शुरू में बहका दिए टीवी के माध्यम से कि ये आएंगे कुछ करेंगे, लेकिन सबके सामने कांग्रेस का दिन प्रतिदिन 106 गांव के अंदर जो ग्राफ बढ़ता जा रहा ना, उससे जो प्रतिद्वंदी वो बोखड़ा भी गए कहीं ना कहीं। ये बात तो रियलिटी बात कह सकते हैं। देखो प्रतिनिधि हैं या जो और हैं, वो उनका काम है, वो भी मेहनत कर रहे हैं और हमारी टीम पूरी अनिरुद्ध भाई के साथ है, हम भी मेहनत कर रहे हैं। वो तो 5 तारीख तक जिनकी रेस ज़्यादा मेहनत होगी, जो लोगों को ज़्यादा समझा पाएंगे, लोग ऑलरेडी, उनको भी मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो अब देखो कि एक जो किसानी है ना, हमेशा बोलते आए हैं, हम किताबों में पढ़ते आए हैं कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। यदि किसान के घर में आय नहीं आएगी तो मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बोल रहा हूँ, मान लो किसान का एक घर है, 2 कमरे का है, उसकी अब की बार उपज अच्छी होगी तो वो कोशिश ये करेगा कि वो 2 कमरे का घर को 3 कमरे का या ऊपर चुबारा बना लूँ। वो पैसा घर पे नहीं रखेगा, उस पैसे का कहाँ जाएगा, बाजार में जाएगा, मकान बनाएगा, सीमेंट आएगी, सरिया आएगा, रोड़ी आएगी, मजदूर का मेहनत ताना मिलेगा, मिस्त्री को मिलेगा, तो सबका पेट चलता है ना। तो कृषि प्रधान देश इसलिए है, जो उसके घर में आमदनी आएगी वो बाजार में जाएगी तो पैसे का फ्लो होगा। कह सकते हैं कि 6 महीने में कांग्रेस आने के बाद में जय जवान और जय किसान दिखेगा। जय जवान, जय किसान और जय संविधान। हाँ, क्योंकि जो एक बीच में जो दौर आया था वो व्यापारिक राजनीति का दौर था, और मेरा जो मानना है कि आने वाला जो दौर है एक सामाजिक राजनीति का दौर आएगा, किसान कमेरे का दौर आएगा। और ऐसे प्रतिनिधि, इनको भी समझ में आ जाएगी, सब प्रतिनिधियों को समझ में आ गई 10 साल में, यदि जनता के बीच में नहीं रहोगे तो दुत्कार दिए जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज पिंजोखला गांव में प्रोग्राम, और बस ये है कि अब कांग्रेस पार्टी दिख भी रही धरातल पर, तो शाम के अंदर एक अलग लहर कांग्रेस पार्टी की देखी जा सकती। तो JNC न्यूज़ से जनक दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।